Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to read a very interesting poem of class 4th NCERT Marigold. Don't be afraid of the dark, यानी कि अंधेरे से मत डरो. This is a very interesting poem written by Ruskin Bond. So let's start. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. पोइट कहता है कि आपको थोड़ा सा भी अंधेरे से नहीं डरना है, अंधेरे से नहीं डरना है, क्योंकि हमारी धरती जो है उसको भी दिन ख़त्म होने के बाद आराम चाहिए. यानी कि इस समय तो हमारी धरती दिन ख़त्म होने के बाद आराम करती है, तो इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर. पोइट कहता है कि सूरज तो कठोर हो सकता है, लेकिन जो चांदनी होती है वो कभी भी कठोर नहीं होती, बल्कि शीतल होती है. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और वो जो सितारे हैं वो हमेशा चमकते रहते हैं, हमेशा हमेशा चमकते रहते हैं. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फियर. तो पोइट कहता है कि तुम्हें तो रात के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें डर तो बिल्कुल भी नहीं है, डर जैसी कोई बात नहीं है. जस्ट लेट योर थाट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. और इस समय आप अपने विचारों को यात्रा करने दो अपने दोस्तों तक, पास और दूर. यानी कि इस समय आप अपने दोस्तों के बारे में सोचो जो आपके पास हैं, आपसे दूर हैं, और उनके बारे में सोचो, तो जो आपके विचार हैं वो आपके दोस्तों तक पहुंचते हैं. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज. दिन में तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी परेशानियां रुकती ही नहीं हैं. यानी कि दिन में इतनी भागम भाग रहती है, इतने काम रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती हैं दिन में. बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ एट पीस. लेकिन रात के समय, देर रात के समय जो संसार है वो शांति में होता है. यानी कि सब कुछ शांति हो जाती है, हम सब सो जाते हैं, लेट जाते हैं, हार के थक के बिल्कुल. जब सारे काम निपटा के लेट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब हम शांति में हैं. तो ये हमारी पोएम की ट्रांसलेशन हो गई. नाउ वी विल सी इट्स न्यू वर्ड्स. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अफ्रेड? डर. डार्क मीन्स अंधेरा. रेस्ट आराम. हार्श कठोर. फॉरएवर हमेशा. ट्रबल्स परेशानियाँ. एंड सीज का हिंदी मीनिंग होता है रुकना. नाउ वी विल डू its exercise. First of all, there are some statements are given and you have to tell whether it is true or false. First is the poet tells the child to be afraid when it is dark. पोइट कहता है कि बच्चे को डरना चाहिए जब अंधेरा होता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड, द पोइट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट. पोइट कहता है कि रात के समय हमेशा सितारे चमकेंगे, तो ये ट्रू है. द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क. पोइट्स कहता है कि बच्चे को अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए जब अंधेरा हो जाए, तो ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. अब हम वर्ड बिल्डिंग की तरफ देखते हैं कि दो अलग अलग वर्ड्स जो होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है, उनको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो नया शब्द बनकर आता है जिसका मीनिंग भी अलग होता है. मून प्लस लाइट विल बी मून लाइट. गुड प्लस नाइट विल बी गुड नाइट. वाटर प्लस फॉल विल बी वाटरफॉल. ब्रेक प्लस फास्ट विल बी ब्रेकफास्ट. डे प्लस ब्रेक विल बी डे ब्रेक. रेन प्लस बो विल बी रेनबो. अब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में हैं और हमें उनकी फुल फॉर्म लिखनी है. जो एपोस्ट्रोफ लगा के हम दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, उसकी फुल फॉर्म लिखनी है. डिडंट, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डिड नॉट. शुडंट, शुड नॉट. वुडंट, वुड नॉट. कुडंट, कुड नॉट. एंड मस्टंट, मस्ट नॉट. तो ये आपकी बुक एक्सरसाइज भी हो गई है, और अब आप इस पोएम को अच्छे से रीड कीजिए और एंजॉय कीजिए. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.